आज करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। कौन से शेयर्स इशूड एट प्रीमियम? पहले वाले। जो शेयर्स तुम फॉरफीट कर रहे हो वो प्रीमियम पे इशूड थे। इस टॉपिक का ये मीनिंग है। हमेशा तुमने क्या देखना है, जिन शेयर्स को तुम फॉरफीट कर रहे हो जो प्रीमियम पे इशूड थे, क्या उनका प्रीमियम आ गया? अब प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट के साथ है, अगर वो इंस्टॉलमेंट आ गई तो प्रीमियम अल्टीमेटली आ गया, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो प्रीमियम नहीं आया। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ फॉरफिट हो रहे हैं शेयर्स? यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल के अकाउंट में कितनी मनी डेबिट होएगी? अमाउंट कॉल्ड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स। आई रिपीट, द अमाउंट कॉल्ड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट हेड क्या डेबिट होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 200 शेयर्स फॉरफीट हुए हैं, तो 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग केस 1 में शेयर कैपिटल के अकाउंट में कितनी मनी जाएगी? 1400। कैसे? 200 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, 7। अमाउंट कॉल्ड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स। मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है, अलॉटमेंट के बाद डैश लगाई है। इसका मतलब ये है कि मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही नहीं करी है। तो बहुत आसान, अगर क्वेश्चन आ जाता है अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ 3 हैज़ बीन पेड। ठीक है, अच्छा, वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल नहीं आई, इसका मतलब फाइनल कॉल कर रखी थी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कॉल्ड अप अमाउंट से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा पहली टिप मेरी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। अगर तुम्हें इस टॉपिक को अच्छे से सीखना है, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? प्रीमियम कभी भी कैपिटल का हिस्सा नहीं बनता, ये बात तुम्हें पता है। हमने किया था पहले भी कि जब भी प्रीमियम आता है तो हम उसे अलग से शो करते हैं टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। फाइन, तो प्रीमियम नहीं आएगा यहाँ पे, इसको मैं करूँगी इंटू 7। अब दूसरी बात, अगर प्रीमियम आ गया है वो एंट्री में ना तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। इट विल बी टोटली इग्नोर्ड if the amount of premium has been received. Have you received premium in this case? No, because you have not received allotment. अगर प्रीमियम नहीं आया है तो वो फॉर फीचर की एंट्री में डेबिट होगा, अगेन बाय द नेम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। What you will write here is securities premium account debit. 200 multiply by 2. Did you get me? Application money was received but allotment money was not received. 2 equity share allotment account amount 200 multiply by 5. 2 forfeited shares account 200 multiply by 4. Is debit and credit equal? जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट होगा along with the installment in which it is being made. Fine. क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में था, यहाँ पे वो अलग से डेबिट हो गया, पर क्रेडिट हो गया वो अलॉटमेंट मनी के साथ, उसी इंस्टॉलमेंट के साथ जिसके साथ वो मंगवाया गया था। इज़ इट फाइन? अब
अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 में अलॉटमेंट भी नहीं आई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं आई, तो इसमें कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी? 200 इंटू, सीधी अमाउंट ना बनाने के बजाय बहुत आसान तरीका, कॉल्ड अप अमाउंट देखो। मैंने कहा इसके बाद शेयर फॉरफिट हुए क्योंकि इसने दोनों नहीं दी। इसके बाद फॉरफिट हुए मतलब मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करके पूरे के पूरे 10 रुपये यहाँ पे मंगवाए थे, ठीक है, सामने वाले ने नहीं दिए, तो यहाँ पे क्या डेबिट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट क्या थी? 10 रुपये। अब अलॉटमेंट नहीं आई, अगेन प्रीमियम नहीं आया, ठीक है, फिर से क्या करेंगे? एसपी अकाउंट डेबिट 200 इंटू 2, अगेन टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 200 इंटू 5, देन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाउ मच? ठीक है बच्चे, क्या आ गया? एप्लीकेशन, तो वो फॉरफिट हो गई। समझ गए? एंट्री करने के बाद हमेशा डेबिट क्रेडिट का टोटल करके देखो। और केस नंबर 3, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10, क्या एसपी डेबिट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के साथ था और अलॉटमेंट आ गई, तो एसपी डेबिट नहीं होगा। किसको क्रेडिट करोगे अब? टू इक्विटी शेयर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। Once you receive the amount of security premium, it will be totally ignored in forfeiture entry. Remember this point. एक बार तुम्हारे पास प्रीमियम आ गया तो वो एंट्री में कहीं भी नहीं आएगा। एंट्री करनी है तो क्या किया मैंने? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स फॉरफिटेड? 500. It says how much amount called up? 90 rupees called up into 90, on which allotment 30 including premium and first and final call of 20 not paid. प्रीमियम कितना है? 10 का। 90 कॉल्ड अप कहाँ गया? शेयर कितने का था? तो 10 रुपये की अभी मैंने मंगवाई नहीं फाइनल कॉल। प्रीमियम कैसे निकला? 100 का 10% 10 रुपीज़, तो प्रीमियम कितना है? 10। प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट आई है? नहीं आई है, तो एसपी डेबिट होगा? यस। अमाउंट कॉल्ड अप 90, 100 में से 90 मंगवाए गए, 10 रुपीज़ की बन गई फाइनल कॉल। अगर मैं कहूँ कि विद प्रीमियम शेयर कितने का है? 100 प्लस 10, 110 रुपीज़। 100 में से 90 नहीं आए, वो तो 100 तो हो गई फेस वैल्यू, 10 हो गया प्रीमियम। फेस वैल्यू में से 90 मंगवा लिए, 10 मंगवाई नहीं, तो अमाउंट कॉल्ड अप 500 इंटू 90। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं आएगा, प्रीमियम नहीं आया क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई, तो एसपी अकाउंट मैंने कर दिया डेबिट 500 इंटू 10। अलॉटमेंट थी ₹30 की जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 500 इंटू 30। फर्स्ट कॉल भी नहीं आई ₹20 की, तो 500 इंटू 20। अब काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे कितने? 20 अलॉटमेंट के, 20 फर्स्ट कॉल के, 90 माइनस 40, 50 रुपीज़ आ गए हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। अब मैंने ये 50 कैसे कैलकुलेट किया बहुतों के मन में चल रहा है।
ये 30 जो है ये 20 + 10 था, है ना। 20 रुपये अलॉटमेंट के थे और 10 रुपये प्रीमियम के थे। ये फर्स्ट कॉल जो थी ये भी 20 की थी। 90 में से 20 मंगवाए अलॉटमेंट पे, प्रीमियम को हमेशा फेस वैल्यू से अलग करके काउंटिंग करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 90 में से 20 आ गए अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल के। अब ये अलॉटमेंट दी नहीं, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, यानी कि 90 में से 40 तो नहीं दिए। 90 में से 40 नहीं दिए तो कितने दे दिए? 50। वो क्या हो गए? फॉरफीट। कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। प्रीमियम आ गया तो वेल एंड गुड, कहीं भी मत डालो, नहीं आया तो डेबिट कर दो, नहीं आया तो इंस्टॉलमेंट भी क्रेडिट कर दो जिसके साथ वो था, जितनी मनी आ गई वो फॉरफिटेड में डाल दो।